अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, फिल्म के अंदर जो एंट्री होती है किसी हीरो की, वो बड़ी मैटर करती है। देखा जाता है, फ़ैन देखते हैं कि हमारे हीरो को किस तरीके से लाया गया, यानी फिल्म का जो उस हीरो का पहला सीन होता है वो बड़ा मैटर करता है। आप अंग्रेज़ी फिल्मों में उठा के देखें, आप इंडिया की भारतीय फिल्मों में देख लें, वहाँ पर भी खासतौर पर एक्शन फिल्मों के जो हीरो होते हैं उनकी एंट्री का बड़ा खास ख्याल रखा जाता है। मैं एक किस्सा भी बीच में सुनाऊंगा, लेकिन आज हम आपको सुल्तान रईस साहब की एंट्री दिखाएंगे। आपको पता है वो ज़रा एक्शन, लड़ाई मार कुटाई वाले हीरो थे और ज़्यादा फिल्में उन्होंने वो की, तो किस तरीके से उनकी एंट्री का ख़ास ख्याल रखा जाता था। हमने 10 फिल्मों को सिलेक्ट किया है और वन बाय वन करके हम आपको 9 से 10 से शुरू करेंगे, रिवर्स आर्डर में। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं जनाब, जानबाज फिल्म थी 1987 में आई, सुल्तान रईस साहब की। अल्ताफ़ हुसैन साहब इसके डायरेक्टर थे और इस फिल्म में जो है किस तरीके से एंट्री हुई सुल्तान रईस साहब की, ज़रा देखिएगा और क्या कहते हैं सुल्तान रईस साहब एंट्री में, देखिएगा। दसवें नंबर पर जनाब फिल्म है, 9वें नंबर पर फिल्म है रोटी। रोटी फिल्म के डायरेक्टर M इदरीस खान थे। इन्होंने और फिल्में भी बनाई। अंजुमन इसकी फिल्म में हीरोइन थी और मंसूर बलोच की ये एक फिल्म थी और इसके बाद इन्होंने एक फिल्म और की थी गालबन, उसके बाद इंतकाल हो गया था उनका। बहरहाल सुल्तान रईस साहब की रोटी फिल्म में किस तरह से एंट्री है, किस तरीके से वो मसवाक करते हुए, उनका पहला सीन है सुल्तान रईस साहब का। और देखिएगा कि उनका पहला सीन 36वें मिनट में उनकी एंट्री है फिल्म के शुरू होने के बाद, देखिएगा। नाज़रीन, मुझे एक बड़े हमारे मायानाज हीरो हैं, उन्होंने बताया कि एक फिल्म के दौरान उन्होंने एक हीरो की एंट्री थी। हीरो की एंट्री जो थी वो बोट के अंदर से समुंदर की लहरों को चीरते हुए बोट का दिखाया जाना था कि किस तरीके से आती है। बोट की एक साउंड इफेक्ट जो थी वो ज़बरदस्त होनी चाहिए थी और किस तरीके से उसकी एंट्री होती। लेकिन जब वो फिल्म शूट हुई तो उसकी एंट्री इतनी माठी थी कि इस तरह चल रहा था जैसे पानी में बच्चों वाली कश्ती जो है उसकी आवाज़ टिक 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 टिक, बिल्कुल जैसे किसी चीज़ के ऊपर पानी गिर रहा होता है। तो हमें वो दोबारा से शूट करना पड़ा था और उस तरह वो दोबारा एंट्री हुई थी। आगे आने वाली फिल्म जो 8वें नंबर पे है कालका, सुल्तान रईस साहब की कालका फिल्म जो थी बड़ी मशहूर हुई। इसके गाने बड़े मशहूर थे। इसमें अंजुमन थी और सुल्तान रईस और अफजाल अहमद और पता नहीं और भी आसिफ खान साहब भी थे इसमें। 1989 की फिल्म कालका, 32वें मिनट में एंट्री आसिफ खान साहब के साथ और किस तरीके से वो कहते हैं कि कैदी वैन का दरवाज़ा खोलो आसिफ खान साहब। और उसके बाद अगला हम आपको बाद में दिखाते हैं कैदी वैन का दरवाज़ा खुलवाने का क्या कहते हैं, देखिएगा। उसके बाद जनाब साहब सुल्तान रईस साहब जो हैं वो ऐसे तरीके से एंट्री है कि उनके शीशे के ऊपर में कैमरा नीचे से दिखाया गया, वो कदम रखते हुए आ रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने कदम रखे, ये देखिएगा ज़रा। 7वें नंबर पे फिल्म है वरयाम। वरयाम फिल्म 1981 में आई। अरशद मिर्ज़ा इसके डायरेक्टर थे। सुल्तान रईस और मुस्तफ़ा ग़िशी ने अहम किरदार अदा किए थे। इस फिल्म में किस तरीके से मुस्तफ़ा ग़िशी साहब कहते हैं कि देखो एक केड़ा है, केड़ी बला है जिन्हें मेरे कदमां की आवाज़ भी नहीं सुनी है, कौन है? वो चक्की पीस रहे होते हैं, आगे देखिएगा। मेरे 33वें मिनट में होने वाली इस एंट्री का वो जब दोबारा कहते हैं कि कीता कराया कुछ नहीं, किसी का कत्ल किया हुआ कुछ नहीं होना, किसी का ललित होना है अपने ज़िम्मे, किस तरीके से कहते हैं। और उसके बाद फिर सुल्तान रईस साहब वो कैसे दिखाते हैं, देखिएगा। जनाब 6ठे नंबर पर फिल्म है रुस्तम ते खान। हमने इसका रिव्यू भी दिया था। अल्ताफ हुसैन डायरेक्टर थे। 1983 में आने वाली फिल्म। यूसुफ खान, मुस्तफ़ा ग़िशी, सुल्तान राही इसमें तीनों थे। सुल्तान राही साहब की इसमें एंट्री, यूसुफ खान साहब पहले आते हैं, आके देखते हैं उनकी तरफ और फिर उन्हें थोड़ा देखिएगा पहले वो क्या करते हैं आगे सुल्तान राही साहब के सामने।
सुल्तान अली साहब को देखने के बाद फ्लैशबैक चलता है, बचपन याद आता है और फिर उसके बाद यूसुफ खान देखते हैं और किस तरीके से सुल्तान अली अपने फेस के ऊपर, अपने चेहरे पे हाथ फेरते हैं, देखिएगा। जनाब 5वें नंबर की फिल्म मल्टी स्टार कास्ट फिल्म थी, सारे उसमें शामिल थे। 1990 की उर्दू फिल्म है ये, इंसानियत के दुश्मन। नदीम, कमल, इज़हार काजी, नीली, अंजुमन, सुल्तान रई, अफजाल अहमद सारे इसमें थे। हसनैन इसके डायरेक्टर थे। इसमें सुल्तान रई साहब की एंट्री कैसे है, डिप्टी जेलर या जेलर जो भी बने हुए नदीम साहब, वो एक मुजरिम को या गुंडे को मार रहे हैं, कैदी को, किस तरीके से, और फिर कदम दिखाए जाते हैं कि पीछे कोई आ रहा है, देखिएगा ज़रा। और उसके बाद नदीम जो है वो कुट लगाना जारी रखते हैं और एकदम से जब एक और मारने लगते हैं तो उनके बहन को रोक लेते हैं, या छड़ी को। कौन रोकता है? सुल्तान रई साहब, और वो डीआईजी आईजी जो भी बने हुए हैं उनके ऊपर के अफसर हैं, देखिएगा ज़रा। जनाब आगे आने वाली फिल्म 1986 की मलंगा फिल्म, ऋषि डोगर इसके डायरेक्टर थे। ये फिल्म भी बड़ी चली थी और इस फिल्म के 41वें मिनट में सुल्तान अली साहब की एंट्री थी, जहाँ पे वो इलियास कश्मीरी साहब के सामने जाते हैं। साड़ी ते तेरी दुश्मनी की ये 10 होए, किस तरीके से वो आते हैं। सुल्तान अली साहब नेगेटिव पहले दिखाते हैं और किस तरीके से, देखिएगा। जनाब तीसरे नंबर पे आने वाली फिल्म है राका फिल्म मुमताज़ अली खान की फिल्म थी और बल पश्तो फिल्म इसकी बन चुकी थी पहले से, ये उसी के उस पर बनाई गई थी। राका फिल्म में भी सुल्तान अली साहब शामिल थे और किस तरीके से एंट्री होती है उनकी, तो शुरू में ही हो जाती है 3 मिनट में या 4 मिनट में। तो वो क्या कहते हैं इलियास कश्मीरी साहब को, या वो उसका नाम लेते हैं, कहता ना, पहले वो देखिएगा ज़रा, वो पहले वो क्या कहते हैं। जुरत नहीं हुई कि साड़ी हवेली कदम रखे, तू कौन है? दोबारा वो जनाब साहब कहते हैं तू, उसका नाम लेते हैं, वो कहता है नहीं यार राका खोए, देखिएगा जरा। और जनाब दूसरे नंबर पे फिल्म है मौला जट, 1979 की आने वाली मार्कातुल आरा फिल्म, जिसका आज तक चर्चा है। किस तरीके से सीमा जो है वो कहती है मौलिया, उस तरफ कैमरे वाली साइड पे आके, उसके बाद कुएं के नीचे से शायद कैमरा ऊपर घोड़ा घूमता है। घोड़ा कैसे घूमता है देखिएगा, और वो कैसे आवाज़ लगाती है, देखिएगा। और फिर अदीब के सामने आके क्या कहते हैं सुल्तान रई साहब, अदीब के सामने आते नहीं, आके उतरते हैं घोड़े से, सामने आते हैं, देखिएगा जरा सीन मौला जट का। पहले नंबर पे जनाब जो एंट्री हमें सबसे अच्छी लगी है वो है शेर खान की। शेर खान में किस तरीके से सुल्तान रई साहब आते हैं, लड़की उनके नीचे से, बाजू के नीचे से गुजर के जाती है, सामने इलियास कश्मीरी खड़े, पीछे मैं इलियास कश्मीरी का नाम ले गया हूँ, एक में वो अदीब साहब थे, वो माजरत। लेकिन अभी देखिएगा ज़रा किस तरीके से वो कहते हैं, देखिएगा। और फिर शेर खान में वो पूछते हैं से कौन है तू, वो कहते हैं तेरा प्यो, किस तरीके से, देखिएगा। तो नाजरीन ये थी सुल्तान अली साहब की 10 फिल्मों की एंट्री जो हमें बड़ी अच्छी लगती हैं। वैसे तो सुल्तान अली साहब की हर फिल्म की एंट्री जो थी वो बड़ी गैर मामूली होती थी, क्या उर्दू फिल्में, क्या पंजाबी फिल्में, लेकिन ज़ाहिर है हमने यहाँ पे 10 दिखानी है, इससे ज़्यादा नहीं दिखा सकते। हम और लोगों की एंट्रियाँ भी दिखाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।